हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ पर भी होंगे स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। हमेशा आप पर बागेश्वर भगवान की कृपा, सन्यासी बाबा की कृपा बरसती रहे। तो मैं आप लोगों को आगामी गुरुजी के जो कार्यक्रम हैं दिसंबर महीने के, मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ। तो फिर आप लोग बिना स्किप के वीडियो को पूरा ध्यान से देखा करिए। फिर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखते रहते हैं कि मैम इसका क्या होता है, दी इसका क्या होता है, इसके बारे में क्या होगा, इस डेट निकल गई है। तो प्लीज जो वीडियो आप लोग पूरा देखा करिए। स्किप कर करके आप लोग देखते हो और बीच में जो मैं आप लोगों को बोलती हूँ वो निकल जाता है, तो आप लोगों को बाद में पता नहीं चल पाता है। तो प्लीज आप लोग जो वीडियो देखा करिए बिना स्किप किए देखा करिए पूरा पूरा। उसमें हर आगे बाद में एक एक डेट का, एक एक कब गुरुजी कहाँ पर रहेंगे, कहाँ जा रहे हैं, एक एक डेट उसमें मेंशन होती है। बट आप लोगों को ध्यान से न देखने की वजह से आप लोगों से मिस्टेक हो जाती है और फिर आप लोगों की डेट निकल जाती है। अभी आप लोगों को जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा जा रहा था उसकी डेट भी आप लोगों की निकल गई। तो इसी तरह के आप लोगों से मिस्टेक हो जाती है। तो जय श्री राम, जय पूज्य गुरुदेव भगवान के जो आगामी कार्यक्रम है मैं आप लोग को बताने देना चाहती हूँ। तो प्लीज बिना स्किप करे हर वीडियो को देखा करिए। आप लोग स्किप करके नहीं देखा करिए, इसलिए आप लोगों का हमेशा मिस होता रहेगा। इन डेटों को ना गुरुजी लंदन में रहने वाले हैं और 17 और 21 तारीख को, 17 से लेकर के 21 तारीख तक गुरुजी ऑस्ट्रेलिया में रहेंगे। तो वहां पर कथा चलेगी। तो जो भक्त जहां पर हो, गुरुजी के कथा में जाना चाहते हैं, सम्मिलित होना चाहते हैं, तो वो भक्त वहां पर जाकर के रह सकते हैं। 22, 23, 24 को प्रतिदिन 3-3 घर, तो 22 तारीख से लेकर के 23, 24 तक गुरुजी धाम पर ही रहने वाले हैं। तो 22 तारीख को दिव्य दरबार लगेगा। 21 तारीख को जो प्रेतराज सरकार का दरबार लगना था वो स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि जो गुरुजी 21 तारीख को आएंगे, हो सकता है कि ना कार्यक्रम वो ये पद यात्रा की वजह से इतना गुरुजी व्यस्त थे कि 21 तारीख वाला जो प्रेतराज सरकार का दरबार था वो स्थगित कर दिया गया है। बट 22 और 23, 24, तो 22 तारीख को 3-3 घंटे का, 22 और 23 तारीख को 3-3 घंटे का महादिव्य दरबार लगेगा। जिन भक्तों को अपना पर्चा बनवाना हो वो दिव्य दरबार अटेंड कर सकते हैं आकर के। गुरुजी धाम पर ही रहेंगे। 22 तारीख को गुरुजी धाम पर रह करके 3 घंटे का, 3 घंटे का या 4 घंटे का दिव्य दरबार लगाएंगे। इसका टाइम कोई डिसाइड नहीं होता, ये आप लोगों को पता है। इसमें गुरुजी कहीं पर जाते हैं, वो टाइम के तो कोई पंचुअल नहीं है, क्योंकि जब उनकी घड़ी कभी लेट, एक ही टाइम ही ऐसा है जो गुरुजी को पंचुअल नहीं बना पा रहा। बाकी सब तो सब अच्छा है। हम लोग भी बहुत वेट करते हैं जब हम लोग अपने पर्चा में पेशी चढ़वाने के लिए जाते हैं ना, तो बहुत कम से कम 7-7 घंटा, 5-5 घंटा वेट करना पड़ता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं भी पहुंच पाती, होता है कभी गुरुजी नहीं आएंगे, चलो हम लोग चाय वगैरह पी के और थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। तब पता चलता है कि वहां पर जब हम लोग पहुंचते हैं तो पूरा हॉल भर चुका होता है और गुरुजी आ चुके होते हैं। तो ऐसा ना कि इसके लिए उनके लिए टाइम का भैया कोई वो नहीं है, कभी आगे कभी पीछे चलता है। तो फ्रेंड मैं आप लोग को बता देना चाहिए कि टाइम को अलावा हटा करके आपको 3-4 घंटे का दिव्य दरबार अटेंड करने को मिलेगा। जिन भक्तों का पर्चा नहीं बना है, जिन भक्तों को पर्चा बनवाना चाहते हैं, दिव्य दरबार में बैठना चाहते हैं, वो 22 तारीख और 23 दिसंबर को आकर के बागेश्वर धाम में दिव्य दरबार अटेंड करें। और हो सकता है सन्यासी बाबा की कृपा आप पर बरसे और अगला पर्चा आपका बन जाए। पता नहीं कब किस मोड़ पे सन्यासी बाबा की कृपा हो जाए। ये किसने 24 दिसंबर को लगने वाला है पेशी का दरबार। जो पेशी, जिन भक्तों को अपना पेशी चढ़वाना हो, जो भक्त 13 दिसंबर को नहीं आ पाए थे, वो 24 दिसंबर को आकर के अपना पेशी का दरबार चढ़ा सकते हैं। जिन भक्तों का अभी नया नया पर्चा बना हुआ है, गुरुजी धाम पर इस बार बहुत टाइम से बाहर रह रहे हैं, हर जगह दिव्य दरबार लगा रहे, तो जिन भक्तों का नया पर्चा बना हो वो भक्त भी आकर 24 दिसंबर को अपना पेशी का दरबार में आकर के पेशी चढ़वा सकते हैं। पेशी चढ़वाने के लिए आपको मैंने नियम, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा जरूर कि आपको आकर होटल में सोते नहीं रहना है, सुबह आरती अटेंड करना है और परिक्रमा लगाना। 21, 11, 5, 7 जितनी भी आप यथाशक्ति अपनी परिक्रमा लगा पाए आकर के उतना परिक्रमा लगाना है। फिर आपको उस पर्ची को लेकर के, जो राम दरबार खुला है, पहले पुराने राम दरबार में लगती थी, अब नहीं, बहुत साल से लग रही है। तो जहां पर अन्नपूर्णा भोजनालय पहले बना हुआ था, अब दूसरी जगह हो गया है, उसी जगह पर पेशी का दरबार लगता है। आप कहीं पर जाकर के किसी भी सेवादार से या कार्यालय में 1 नंबर 2 नंबर कहीं से भी जानकारी ले सकते हैं। आपको बता दिया जाएगा कि पेशी का दरबार कहाँ पर लग रहा है। तो 24 दिसंबर को है पेशी का दरबार। जिन भक्तों का पर्चा बन चुका है वो आकर के अपनी पेशी चढ़वाइएगा और गुरुजी से मुलाकात कीजिए और गुरुजी से आशीर्वाद लीजिए। गुरुजी वहां पर बैठ करके आशीर्वाद भी देते हैं, प्रवचन भी सुनाते हैं थोड़ी देर बैठ के। ऐसा नहीं कि आए कि वो हमारा पेशी चढ़ाने लगे। वो बहुत सारे भक्तों का जिनकी 21 पेशी पूरी जाती है उनका टोकन भी देते हैं, उनकी बातें भी सुनते। अगर चाहो तो आप वहां पर
गुरुजी हमारा कुछ नहीं हुआ ना, तो वो गुरुजी ना लेटर लिख करके आपके उस बारे में आपको वहीं बैठे-बैठे वो लोग बता देते हैं कि नहीं कि क्या होगा और क्या नहीं हुआ, क्या आपने गलती कर दी, क्या पूजा-पाठ में कमी रह गई है। तो फ्रेंड ये थी आपको पेशी का मतलब, ये मैंने आपको पेशी का मतलब कही जो कि 24 दिसंबर को है पेशी, तो ये आपके पेशी का मैंने मतलब बता रखा है। अब आगे बताती हूँ मैं आप लोगों का कि इसके बाद में 24 के बाद में 26 से लेकर के 30 तक 26 से लेकर 30 दिसंबर तक गुरुजी महाराष्ट्र के में रहेंगे जो पावन धारा जलगांव के 5 दिवसीय हनुमंत कथा चलेगी वहाँ पर। फ्रेंड मैं हर डेट को नोट करके रखती हूँ, हमें से कार्यालय से जानकारी लेती हूँ पहले, फिर ही मैं वीडियो बनाती हूँ कि आप लोग को बाय मिस्टेक कुछ गलत ना हो जाए, जो कि आपको मेरी एक गलती की वजह से आप लोग को भुगतना, क्योंकि सारे जो भक्त हैं बहुत दूर-दूर से आते हैं, कोई कभी पास से है तो चलो ठीक है, जो भक्त दूर से आता है 21 दिसंबर से लेकर के 3 दिसंबर तक गुरुजी धाम पर रहने वाले हैं, क्योंकि न्यू ईयर में वो नए साल में गुरुजी हमेशा धाम पर रहते हैं, जो कि सन्यासी बाबा बागेश्वर धाम जी पर वहाँ पर मंदिर में रह कर के वो नया साल का सारे भक्तों का आगमन करते हैं और सारे भक्तों के साथ में नया साल मनाते हैं। तो जिन भक्तों को बागेश्वर धाम में आकर के न्यू ईयर मनाना हो वो भक्त भी वहाँ पर आ सकते हैं, गुरुजी धाम पर मिलेंगे, आप लोग आ सकते हैं और नया साल हमारे बागेश्वर धाम पर आकर के मना सकते हैं। तो जिन भक्तों को नया साल मनाने आना हो वो भक्त अभी से तैयारी बना लिए, गुरुजी हमारे धाम पर ही रहने वाले हैं और सन्यासी बाबा बागेश्वर धाम जी की कृपा हमेशा बरसती रहेगी आप पर। आप लोग न्यू ईयर पे आइए और बागेश्वर धाम पर नया साल मनाइएगा। तो फिर आगामी जानकारी में आपको फिर से बताती हूँ कि अब दूसरा क्या है इसके बाद की। गुरुजी आप लोगों ने पिछली बार भी हुआ था जो माइंड डिटॉक्स का प्रचलन था, ये पिछली बार भी हुआ था। तो फ्रेंड इस बार भी होने वाला है जहाँ पर, तो जिन भक्तों को अगर इसमें बैठना हो और क्या हवन वगैरह भी होंगे, तो जिन भक्तों को सम्मिलित होना, इसका भी रजिस्ट्रेशन होता है। तो रजिस्ट्रेशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, जैसे ही स्टार्ट होगा तो इसके बारे में मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगी। तो जिन भक्तों को माइंड डिटॉक्स वाला कार्यक्रम को बैठना हो, आगामी कार्यक्रम है 3 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, तो जिन भक्तों को सम्मिलित होना वो भक्त आ सकते हैं बागेश्वर धाम पर, वो भी सम्मिलित हो सकते हैं। और कब से रजिस्ट्रेशन होगा ये मैं आपको 24 दिसंबर को जाकर के वहाँ पे फिर से इसका नया। तो फ्रेंड मैं आप लोग को बता दें सर जी, जो ऊर्जा संचय समागम है पहले ये हमारे उसमें नहीं होता था, अब ये पहले बाहर होती थी, बाहर की पद्धति, अब हमारे गुरुजी ने यहीं पे स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग ना तनाव से ग्रसित हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को क्या डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। तो इससे इन सब बातों से निकलने के लिए गुरुजी ने ये उपाय सोचा था कि वो साल में 1-2 बार ये ज़रूर करते रहेंगे। तो फिलहाल अभी हमारे धाम पर तो नहीं हो रहा है, पर जिन भक्तों को ऊर्जा संचय समागम में भाग लेना हो तो वहाँ पर कटनी मध्य प्रदेश में गुरुजी रख रहे हैं। तो मैं आप लोग को डेट बता देती हूँ, 7, 8 और 9 को रहेगा कटनी के मध्य प्रदेश में। अगर आप लोग जाना चाहते हो तो आकर के वहाँ सम्मिलित हो सकते हैं, आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ेगा यहाँ पर, आप वहाँ पर कटनी में जा सकते हैं और इसमें भाग ले सकते हैं। इसके बाद में गुरुजी अब जब धाम पर होगा, यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा तो धाम पर होगा। इसके बारे में 11 से लेकर के 15 तारीख तक पूज्य गुरुदेव भगवान हमारे जगन्नाथपुरी 4 धाम करने वाले हैं, उसमें कम से कम 200 परिवार सम्मिलित है और यहाँ पर कार्यालय नंबर 1 या 2 से आप लोग पता कर सकते हो। जिन भक्तों को जाना हो तो रजिस्ट्रेशन आप लोग करवा सकते हैं। गुरुदेव 4 धाम की यात्रा करने वाले हैं और कम से कम इसमें 200 अधिक परिवार है। अगर उन परिवारों में आप भी सम्मिलित होना चाहते हैं, आप भी जाना चाहते हैं यात्रा में 4 धाम के लिए, तो आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। यहाँ पर 1 नंबर और 2 नंबर कार्यालय से जानकारी के लिए, कि यहीं पे भी आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, तो आप लोग भी सम्मिलित हो सकते हैं। इसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन यहाँ से घर बैठे नहीं हो पाएगा आपका, इसके लिए खुद बागेश्वर धाम में आकर कार्यालय से अटेंड करना पड़ेगा आपको। तो फ्रेंड मैं आप लोग को इतना ही बता सकती हूँ, इसकी आगामी जानकारी मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ना वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है एक साथ जानकारी देने में, फिर लोग स्किप करके देखने लगते हैं, उनको पूरी जानकारी नहीं मिल पाती है, क्योंकि वीडियो इतना लंबा कोई नहीं देख पाता है। तो इसलिए मैं छोटा-छोटा वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ, पर मैं कितनी बातें ना ही बताऊँ तो फिर वो बातें रह जाती है और लोगों को नहीं समझ में आती। तो इसलिए जिनको बात समझनी होगी वो इसके बारे में वीडियो बड़ा हो या छोटा हर व्यक्ति देखेगा, ये उसकी प्रॉब्लम है। मेरा काम है आप लोग को बताना, आप लोग को समझाना, आपका काम है मेरी वीडियो को देख करके समझना। आपको देखना है स्किप करके देखिए, आपको नहीं देखना है तो ऐसे देखिए, ये आपकी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद जो भी आगामी कार्यक्रम है मैं दूसरा वीडियो बना करके डालूँगी।
तो मैं यही चाहूँगी कि गुरु जी की कृपा हमेशा आप पर के बनी रही, आपके दिव्य दरबार अटेंड करें आप आकर, हमेशा हर भक्तों का पर्चा बन जाए। जो भक्त पर्चा के बनने की उम्मीद में हैं कि हमारा भी दिव्य दरबार में नाम आ जाए, वो अभी से आप पूजा पाठ कर दीजिए, सन्यासी बाबा की जप तप शुरू कर दीजिए। उनकी कृपा अगर आप पर बरसेगी तो आप कहीं भी प्रांगण में बैठे होंगे, आपका पर्चा बनेगा तो बनेगा। बस उनकी कृपा बरसनी चाहिए। गुरु जी का कोई रोल नहीं होता, गुरु जी सिर्फ गद्दी पर बैठ जाते हैं। गुरु जी को जो प्रेरणा मिलती है, गुरु जी उस प्रेरणा के अकॉर्डिंग उस इंसान को बुला देते हैं। उनका सिर्फ इतना काम होता है और उनका कोई काम नहीं। ना तो आपका पर्चा पैसे रुपये से बनेगा, ना तो किसी से सोर्स से बनेगा कि किसी सेवादार का सोर्स लगा लो, आप किसी को पैसे रुपया दे दो। ये सिर्फ मिथ है, आप इस मिथ में मत पड़िएगा।